नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, राज्यपाल रमेश बैस व सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में चलाया चरखा, बापू को ऐसे किया याद। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर रांची के मोरहाबादी की बापू वाटिका स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखा गया। राज्यपाल व सीएम ने चरखा चलाकर महात्मा गांधी को याद किया। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार, आदर्श तथा संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। आज का दिन देश के लिए स्मरणीय दिन है। किसी भी हाल में उनके विचारों को समाप्त नहीं होने देना चाहिए। धनबाद के कुमारधुबी बाजार में लगी भीषण आग, दर्जनों दुकानें जलकर राख। धनबाद जिले के कुमारधुबी बाजार में रविवार देर रात भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से दर्जनों दुकानें जलकर राख हो गई। दुकानदारों ने बताया है कि देर रात करीब 1 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे लोग मौके पर पहुंचे। वहां अफरा तफरी मची थी। तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद चिरकुंडा, कुमारधुबी, मैथन और पंचेत थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मैथन से अग्निशमन की 4 गाड़ियां आई और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में 4 कपड़ों की दुकान, 2 दशकर्मा भंडार, 6 सब्जी की दुकान और 7 फल की दुकानें जलकर राख हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीएम हेमंत का 2 दिवसीय जमशेदपुर दौरा, 31 जनवरी को करेंगे हवाई सेवा और ओवरब्रिज का उद्घाटन। खतियानी जोहार यात्रा पर जमशेदपुर आ रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहर वासियों को बेहतर कनेक्टिविटी की सौगात देंगे। वे आज सोमवार की शाम करीब 6 बजे जमशेदपुर परिसदन पहुंचेंगे। 31 जनवरी मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे सोनारी एयरपोर्ट से जमशेदपुर कोलकाता हवाई सेवा की शुरुआत करेंगे। वहीं सुबह करीब 11 बजे जुगसलाई ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद कदमा DBMS में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया है। बैठक में जिला प्रशासन की ओर से पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अलग अलग विभागों की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री गोपाल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। गोड्डा के सुरनी में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव, 4 जख्मी। झारखंड के गोड्डा जिले के मेहरमा स्थित सुरनी गांव में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस पर समुदाय विशेष के लोगों ने रविवार की रात पथराव कर दिया। इस घटना में 4 लोग जख्मी हुए हैं। पथराव की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस जवान पहुंचे, जहां किसी प्रकार उन्होंने स्थिति को नियंत्रण किया। ग्रामीणों ने बताया है कि सरस्वती माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए गाँव के पश्चिम दिशा में स्थित शिव मंदिर के नजदीक तालाब की ओर जा रहे थे। इसी दौरान समुदाय विशेष के 1 दर्जन से अधिक खड़े लोगों ने अचानक विसर्जन जुलूस पर पथराव कर दिया। इस घटना में जुलूस में चल रहे राजेश सिंह, नीरज कुमार, बबलू रविदास, धर्मवीर कुमार जख्मी हो गए। इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, वहां उनका उपचार हो रहा है। जुलूस में सहायक पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र वर्मा शामिल थे। उन्होंने बताया है कि जुलूस विसर्जन स्थल पर पहुंचने ही वाला था, तभी असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है। जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा। मालूम हो कि वर्ष 2019 में भी रामनवमी जुलूस पर पथराव किया गया था, तब भी कई लोग घायल हो गए थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों और TSPC उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। झारखंड की राजधानी रांची के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों और प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति के बीच मुठभेड़ हुई है। रांची के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों और TSPC उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। झारखंड की राजधानी रांची के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों और प्रतिबंधित संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति TSPC के उग्रवादियों के बीच रविवार रात भीषण मुठभेड़ हुई। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि रांची के बुढ़मू प्रखंड के सुमो जंगल में रविवार रात 8 बजे के आसपास उस समय मुठभेड़ शुरू हो गई, जब सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे थे। अधिकारी के मुताबिक सुरक्षा बल जैसे ही इलाके में पहुंचे, TSPC के उग्रवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP किशोर कौशल ने PTI भाषा को बताया है कि दोनों तरफ से करीब 50 राउंड गोलियां चली। बाद में उग्रवादी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। हमने घटनास्थल से 777 INSUS गोलियां, 7 वॉकी टॉकी, 8 वॉकी टॉकी चार्जर बरामद किया है। कौशल ने बताया है कि मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
तोरपा के पांडु पुंडिंग जलप्रपात में स्नान करने के दौरान छात्र की डूबने से मौत। परिवार के साथ गया था पिकनिक मनाने। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड क्षेत्र स्थित तपकरा थाना क्षेत्र के पांडु पुंडिंग जलप्रपात में एक सप्ताह के भीतर पानी में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। पहली घटना 21 जनवरी को हुई थी, जिसमें रांची के एक छात्र पीयूष की जलप्रपात में डूबने से मौत हो गई थी, जबकि दूसरी घटना रविवार को हुई, जिसमें फिर एक सैलानी की जलप्रपात में डूबने से मौत हो गई। स्वजनों के साथ पिकनिक मनाने पांडु पुंडिंग पहुंचे रौनक कुमार माथुर की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। वह खूंटी कटहल टोली के रहने वाले जितेंद्र कुमार माथुर का पुत्र था और लोयला स्कूल खूंटी में 8वीं कक्षा का छात्र था। रेफरल अस्पताल में मृतक के पिता जितेंद्र ने बताया है कि हमारे कुछ स्वजन बिहार से खूंटी आए थे, उनके साथ पिकनिक मनाने के लिए रौनक पांडु पुंडिंग जलप्रपात चला गया था। जलप्रपात में रौनक अपने भाई और कुछ साथियों के साथ पानी में उतरकर स्नान करने लगा। सभी कोई नहाने के बाद बाहर निकल गए थे, लेकिन रौनक दोबारा नहाने चला गया, जहां नहाने के क्रम में रौनक डूब गया। 32% को स्कूल किट व 27% बच्चों को नहीं मिली पोशाक। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे सभी छात्र छात्राओं को अब तक ना तो पोशाक मिल सकी है, ना ही स्कूल किट। अभी भी राज्य का 27% बच्चे पोशाक से तो 32% बच्चे स्कूल किट से वंचित हैं। इसकी राशि जिलों को 6 महीने पहले ही दे दी गई थी। 1 महीने में इसका भुगतान कर दिया जाना था। 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पहले सभी स्कूलों के बच्चों को नई पोशाक में दिखना था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। 30 नवंबर 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी की डेडलाइन तय की गई है, लेकिन निर्धारित तिथि तक लक्ष्य तक पहुंचना संभव नजर नहीं आ रहा है। झारखंड की 38,29,076 बच्चों को नई पोशाक की राशि दी जानी थी। इसमें से अब तक 27,87,513 छात्र छात्राओं को पोशाक की राशि दी जा चुकी है। अभी भी 10,41,563 छात्र छात्राओं को पोशाक की राशि नहीं मिल सकी है। हजारीबाग सबसे पिछड़ी जिला है, जहाँ 54% बच्चों को अभी तक पोशाक की राशि नहीं मिली है। वहीं लोहरदगा और चतरा में भी 40% बच्चे पोशाक की राशि से वंचित हैं। बच्चों को पोशाक की राशि देने में सिमडेगा और रामगढ़ 87% के साथ अव्वल है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम में 84% व गुमला में 83% बच्चों को नई पोशाक की राशि मिल गई है। अप्रैल से शुरू होगी चावल की स्कूल स्टेप डिलीवरी। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में मिड डे मील के चावल की स्कूल स्टेप डिलीवरी अब अप्रैल 2023 से शुरू होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश दे दिया है। पहले जनवरी 2023 से ही इसकी शुरुआत होनी थी। बता दें कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत विद्यालयों तक स्कूल स्टेप डिलीवरी के माध्यम से चावल उपलब्ध कराने के लिए सक्षम एजेंसी के चयन का निर्देश दिया था। जनवरी से ही चयनित एजेंसी के माध्यम से प्रखंड के गोदाम से विद्यालय तक चावल पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी थी। अच्छे सुझाव राज्य के बजट प्रस्ताव में होंगे शामिल। झारखंड सरकार मार्च में नए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विधानसभा में बजट पेश करेगी। राज्य की आम आदमी को केंद्र में रखकर बनने वाले बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिहाजा बजट प्रस्ताव में आम और खास लोग के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। सरकार हमिनकर बजट के पोर्टल और बजट परिचर्चा के दौरान मिलने वाले सुझाव में से सबसे अच्छे सुझाव को शामिल करेगी। टीपीसी कमांडर भीखन गंझू की बेल पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने मांगा आपराधिक इतिहास और केस डायरी। झारखंड हाईकोर्ट में नक्सली भीखन गंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से भीखन गंझू के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की जानकारी और केस डायरी मांगी है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में भीखन गंझू की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। यह मामला आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें चतरा जिले के पिपरवार थाना में भीखन गंझू के खिलाफ कांड संख्या 57/2018 दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की सूचीबद्ध एजेंसी करेगी मेन पावर की नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य स्तर, जिला स्तर, सोसाइटी, एजेंसी और संसाधनों में सुयोग्य मानव संसाधन की रिक्तियां अब निजी रिक्रूटमेंट एजेंसियों के माध्यम से भरी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिक्रूटमेंट एजेंसियों को इम्पैनल किया जाएगा। इन्हीं रिक्रूटमेंट एजेंसियों से जिलों के सिविल सर्जनों द्वारा नियुक्तियां की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के द्वारा रिक्रूटमेंट एजेंसियों के चयन को लेकर निविदा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एनएचएम झारखंड की स्टेट नोडल प्रिक्योरमेंट सेल ने एजेंसियों के चयन को लेकर फरवरी के पहले सप्ताह तक निविदा आमंत्रित किया है। स्टेट नोडल प्रिक्योरमेंट सेल प्रभारी के अनुसार निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो रिक्वायरमेंट एजेंसियां इसमें सफल होती है, उन सभी को इनपैनल किया जाएगा।
और बढ़ सकती है पूजा सिंघल की मुश्किलें। राज्य सरकार ने विधि विभाग से मांगी राय। ईडी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की तैयारी। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें और बढ़ सकती है। राज्य सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा साझा की गई सूचना के आधार पर विधि विभाग से राय मांगी है। राज्य सरकार ने विधि विभाग से प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में सुझाव मांगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनरेगा घोटाले की जांच के बाद इससे संबंधित पहली रिपोर्ट नवंबर 2022 में राज्य सरकार को भेजी थी। ईडी की इसी रिपोर्ट के आधार पर पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार और 6 जिला खनन पदाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और इस मामले की जांच अब तक चल रही है। ईडी ने इस मामले में कई अहम सबूत सौंपे हैं। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।